देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आता है अभी हमारे पास, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो हमारे पास क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। मान लीजिए दो टेस्ट ट्यूब ले रखी है अभी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं अभी, यहां पे हम लोगों ने क्या किया भाई, ये वाली टेस्ट ट्यूब क्या करिए भाई, टेस्ट ट्यूब ए ले ली भाई हमारे पास, ये टेस्ट ट्यूब ले ली भाई, ठीक है। इसका नाम क्या दे देंगे भाई, हमें टेस्ट ट्यूब ए नाम दे देंगे भाई, ठीक है। हम लोग मान लेंगे कि मैग्नीशियम रिबन ले रखा है भाई, हम लोगों ने क्या ले रखा है, मैग्नीशियम रिबन ले रखा है भाई। ये तो दिखाई नहीं देगा भाई, लाल कलर से मैं देता। मान लीजिए ये हमारे पास जो हमने लिया हुआ है, ये कौन सा रिबन आ गया भाई, मैग्नीशियम रिबन दे लिया भाई, ले लिया भाई मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। उसी प्रकार से ये कह रहा है एक टेस्ट ट्यूब हम लोग क्या ले लें भाई, ये हमने मान लीजिए एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली भाई, ये हम लोग क्या ले लेंगे भाई, इसको नाम दे देंगे भाई, क्या नाम दे दिया, टेस्ट ट्यूब बी नाम दे दिया भाई। इसके अंदर भी मान लीजिए हम लोगों ने क्या ले लिया भाई, ये के मैग्नीशियम रिबन ले लिया भाई, क्या ले लिया भाई, मैग्नीशियम रिबन भाई। आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम जो है भाई, उसका सिंबल क्या होगा, Mg होता है भाई। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12 होगा भाई, कितना होगा, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 282, क्या हो जाएगी, 2 लास्ट में आ रहा है, दिस मींस दैट मेटल होगी भी हमारे पास, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फिर कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब ए। जो टेस्ट ट्यूब ए है ना हमारे पास, इसके अंदर कौन सा एसिड डाल देंगे भाई, HCl एसिड डाल देंगे भाई। कौन सा एसिड डाल देंगे, HCl एसिड डाल देंगे भाई, समझ में आ गई बात। तो HCl एसिड क्या होता है भाई, कंसंट्रेटेड होता है भाई, क्या होता है, कंसंट्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर डाइल्यूट वगैरह तो कुछ नहीं दे रखा। अगर डाइल्यूट दिया हो तो डाइल्यूट डालते, लेकिन यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, तो मतलब कौन सा एसिड है, कंसंट्रेटेड। और कंसंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब है इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस क्या मिलेंगे, हायर कंसंट्रेशन में, ज्यादा कंसंट्रेशन में मिलेंगे भाई, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर हमारे पास कहता है भाई वाइल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पिछले चैप्टर में इसी चैप्टर के अंदर बताया था भी, ठीक है। एसिटिक एसिड हो हमारे पास, या विनेगर हो हमारे पास, ठीक है, या इथेनोइक एसिड हो भी हमारे पास, फॉर्मूला क्या मिलेगा, CH3COOH मिलेगा भी आप लोगों को, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो देन हमारे पास इसके अंदर कौन सा एसिड पुट आउट कर देंगे भाई, एसिटिक एसिड कर देंगे भाई। कौन सा एसिड कर देंगे, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला CH3COOH, ठीक है। और ये हमारे पास है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई, है या नहीं है भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, बी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिटिक एसिड डाल दिया भाई, ठीक है। तो ये कह रहा अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन ऑफ बोथ द एसिड आर सेम। जितना एसिड इसके अंदर डाल रहे हैं हम, मान लेंगे लेट कर लेंगे भाई 10 ml एसिड डाल दिया भाई इसके अंदर, कितना एसिड डाल दिया भाई, 10 ml, ठीक है। तो इसके अंदर भी कितना डालना है, 10 ml डालना है भाई। इसके अंदर भी जो एसिड डालना है वो कितना डालना है, 10 ml। हमने लेट किया ये वैल्यू, दे नहीं रखी है ये वैल्यू, ठीक है। कितना भी 5 ml भी ले सकते हैं हम, 10 भी ले सकते हैं, 8 ml भी ले सकते हैं, तो लेना दोनों में क्या है, सेम है भाई, ठीक है। फिर कहता है भी इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फीजिंग अकर्स मोर विग्रसली। फीजिंग का मतलब होता है कि गैस निकलेगी इसके अंदर से, क्या निकलेगी, गैस। तो गैस जब भी निकलेगी तो वो विशल मारती हुई निकलेगी भाई, कैसे निकलेगी, विशल मारते हुए। जैसे आप पेन कैप को मुंह लगा करके क्या करेंगे, हवा मारेंगे तो विशल बजेगी भी आपको, ठीक है। आप लोग देखते हैं डिप्टी सर सारा दिन विशल मारते हैं, अंडी जाए, है ना। तो फीजिंग का मतलब होता है कि भी जो गैस निकलेगी भाई वो क्या मारती हुई निकलेगी, विशल मारती हुई निकलेगी भाई, बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। हिंदी में इसका मतलब बुदबुदाहट होता है भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए आप लोग कभी क्या है, इनो ले लेना आप लोग, उसके ऊपर नींबू डालोगे ना, ठीक है, तो थोड़ी सी गैस निकलेगी फुस 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 करके ना,
ठीक है, देख लेना चाहें कभी आप, ठीक है, उसको फिजिंग बोलते हैं भाई, इसमें थोड़ी सी तेज होगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो फिजिंग होगी भाई वो कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर विग्रसली, विग्रसली से का मतलब होता है तेजी से भाई, जल्दी से मतलब, ठीक है, योर एंड वाई, और क्यों निकलेगी भाई हमारे पास। आप में से कोई आंसर कर सकता है इस चीज का। देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये तो है हमारे पास कौन सा कंसंट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है भाई H पॉजिटिव आयन क्या मिलेंगे, हायर कंसंट्रेशन के अंदर मिलेंगे, मिलेंगे ना। और ये जो एसिटिक एसिड है भाई हमारे पास CH3COOH, ठीक है, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? नहीं। कौन सा एसिड है? वीक एसिड है भाई। कौन सा एसिड है? वीक एसिड भाई। कौन सा एसिड होगा भाई ये? वीक एसिड। तो जो H प्लस आयन मिलेंगे इसके अंदर वो क्या मिलेंगे? कम कंसंट्रेशन होगी, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो सीधी सी बात है कि ज्यादा अंगाड़ा फालतू लड़ेगा या कम अंगाड़ा? ज्यादा लड़ेगा, सीधी सी बात है। सौरव गेली मान लीजिए अपना संदीप की लड़ाई करवा देवा, ठीक है, तो क्या होगा? सौरव जीतेगा, ज्यादा अंगा है भाई, संदीप ने फेंक फेंक के मारेगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई हमारे पास इसी प्रकार से ऐसा यहाँ है। तो ये वाला अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, सीधी सी बात है, तो बहुत जल्दी से मैग्नीशियम के साथ में क्या करेगा? रिएक्ट करेगा भाई। अगर HCl एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या करेगा? सॉल्ट बनेगा भाई। कौन सा? MgCl2। कौन सा सॉल्ट बनेगा? हाँ, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। निकलेगी नहीं निकलेगी भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर से कौन सी गैस निकलेगी भाई? यहाँ H2 भाई, हाइड्रोजन निकलेगी भाई, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अभी मान लीजिए क्या है, साथ के साथ ये भी रिएक्ट करेगा भाई, करेगा ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, मान लीजिए CH3COOH प्लस में हमारे पास क्या रिएक्ट करेगा भाई इसके साथ में? Mg रिएक्ट करेगा ना भाई। तो देन हमारे पास क्या होगा? आफ्टर द रिएक्शन क्या करेगा भाई? ये बना देगा एक सॉल्ट CH3COOMg। क्या सॉल्ट बनेगा? CH3COOMg बनेगा भाई, ठीक है। और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। तो दोनों के अंदर से ही हाइड्रोजन निकल रही है भाई। तो इसमें पूछा है विग्रसली किसके अंदर से निकलेगी भाई? HCl वाले के अंदर से विग्रसली निकलेगी। जो फिजिंग होगी वो HCl के अंदर क्या होगी? ज्यादा होगी भाई। समझ में आ गई बात? उसके अंदर क्या होगी? कम होगी। कारण कौन बताएगा आप में से? बता चुका हूं, अभी अभी बताया था आप लोगों को। क्योंकि हमारे पास जो HCl एसिड है वो क्या है? एक कंसंट्रेटेड एसिड है, या जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो दिस मींस दैट ये तेजी से रिएक्ट करेगा तो गैस इसमें तेजी से निकलेगी। तो फिजिंग ज्यादा किसमें होगी? HCl वाली टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो फ्यूजिंग होगी वो क्या होगी भाई? सबसे ज्यादा होगी भाई। समझ में आ गई बात? इसके अंदर जो है भाई हमारे पास टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या होगी? कम होगी भाई। क्यों? क्योंकि ये एक कौन सा एसिड है भाई? वीक एसिड है। धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, और धीरे धीरे रिएक्ट करेगा तो जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई इसके अंदर से, H2 गैस जो भी निकलेगी वो क्या निकलेगी? धीरे धीरे निकलेगी। तो फ्यूजिंग क्या होगी इसमें? धीरे धीरे होगी, कम कम होगी भाई, कहने का मतलब है। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई सभी को? कर लेंगे? चलो भाई, फिर हमारे पास है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहता है? फ्रेश मिल्क एज ए pH ऑफ 6 भाई। मतलब जो भी दूध आपके घर में आता है भैंस का, ठीक है, दूधिये के पास से नहीं, जब आपकी मम्मी भैंस से खुद निकाल के लाती है, पापा निकाल के लाते हैं, तो जो दूध आपकी बाल्टी के अंदर होता है, ठीक है, तो उस बाल्टी के अंदर जो दूध है उसकी पीएच स्केल वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 6 मिलेगी भाई। इसको याद रखना, दूध की पीएच स्केल वैल्यू कितनी होती है? 6 होगी भाई, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? तो स्लाइटली अगर 6 है हमारे पास तो स्लाइटली क्या मिलेगा? एसिडिक मिलेगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि लेस देन क्या है? 7 होगा भाई। क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर हमारे पास कहता है हाउ डू you think the pH will change as it turn into curd। क्या कहता है? जब भी आप सोचते हो कि भी जो पीएच होती है भी हमारे पास, ठीक है, जब भी दूध दही में चेंज होता है, ठीक है, जब भी हमारे पास क्या बनेगी भाई? मिल्क टू
कर्ड बनेगी भाई। क्या बनेगी भाई? कर्ड बनेगी। तो ये पूछ रहा है कि क्या जो पीएच वैल्यू है भाई वो चेंज हो जाएगी, तो इसमें पूछ रहा है भाई एक्सप्लेन यूर आंसर। भाई समझ में आ गया भाई क्वेश्चन सभी को? ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है भाई कि जो भी हमारे पास क्या, सबसे पहली लाइन तो आप आंसर के अंदर क्या कर देंगे भी, फ्रेश मिल्क के पास क्या होती है, पीएच वैल्यू जो होती है वो क्या होती है भाई, 6 होती है भाई। समझ में आ गई बात? तो आपकी मम्मी क्या करेगी भाई, दूध को दही बनाने के लिए उसमें या तो लस्सी डालेगी भाई, ठीक है, या कई बार क्या है टिंडी का घी भी डाल दिया करे क्योंकि उसके अंदर लस्सी होती है भाई, होती है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है, जो लस्सी होती है भाई हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर एक प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं भाई। कौन से? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाएंगे भाई। लस्सी के अंदर क्या पाया जाएगा भाई? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाएंगे भाई, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो भी होंगे भाई, ठीक है, तो कर्डिंग के दौरान, कर्डिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें मिल्क किसमें चेंज हो जाएगा, दही में, कर्ड में चेंज हो जाएगा भाई। तो जब भी कर्डिंग होगी भाई तो ये क्या करेगा भाई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो भी है, ठीक है, वो कौन सा एसिड छोड़ेगा भाई, लैक्टिक एसिड छोड़ेगा। क्या छोड़ेगा भाई? लैक्टिक एसिड छोड़ेगा भाई। छोड़ता है ना। वैसे लैक्टिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है भाई। क्या है भाई? वीक एसिड। चाहे वीक एसिड हो लेकिन H+ आयन फिर भी होंगे भाई, होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो जैसे ही लैक्टिक एसिड छोड़ेगा दूध के अंदर, मान लीजिए लस्सी डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये लैक्टिक एसिड है वो H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है भाई, H+ आयन की कंसंट्रेशन भाई हमारे पास, उसको क्या कर देगा भाई, इंक्रीजेस कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीजेस, अपना अमाउंट बढ़ाएगा, क्योंकि लगातार जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड छोड़ेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बढ़ जाएंगे उसके अंदर, H+ आयन बढ़ जाएंगे भाई, बढ़ जाएंगे ना। तो H+ आयन जिसके अंदर बढ़ेंगे तो उसकी पीएच वैल्यू चेंज होगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना भाई हमारे पास। तो दूध क्या हो जाएगा, और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा भाई, कहने का मतलब लैक्टिक एसिड के कारण। और फिर वो क्या होता है, दूध से किसमें चेंज हो जाएगा भाई, दही के अंदर चेंज हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, एनीवन, कोई भी? समझा दिया अभी तो आपको। क्या लिखोगे? सबसे पहले तो लिखोगे वी नो दैट फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6 भाई, ठीक है भाई। फिर क्या लिखोगे, टेल मी, क्या लिखोगे आप लोग? शाबाश सर से बता। बढ़ जा, शाबाश। क्या होगा भाई, सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये आंसर यहां से स्टार्ट करना है, वी नो दैट फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच ऑफ 6। फिर उसमें बता देना है कि व्हेन इट इज टर्न्स इनटू कर्ड, इट का मतलब मिल्क भाई, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। द लैक्टिक एसिड इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मिल्क, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसकी पीएच स्केल वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी भाई। समझ में आ गई बात? चेंज हो जाएगी, कम या ज्यादा नहीं बताना है, ठीक है। तो H+ आयन बढ़ेगी, वैसे लेस देन 7 जाएगी और भी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है सभी को? चलो भाई, अभी अगला आंसर है भाई हमारे पास। अभी ये फिर से मिल्कमैन का आ गया भाई। क्या? एक मिल्कमैन जो होता है भाई, एड से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। आप लोग जानते हो, जैसे खासकर अगर गर्मियों के अंदर किसी की शादी है, कोई प्रोग्राम है किसी के घर पे, जिसोटन का प्रोग्राम है या और कोई भी प्रोग्राम है XYZ मान लीजिए, ठीक है, तो गर्मियों के अंदर दूध को ज्यादा लंबे समय तक ठीक रखना क्या है, इम्पॉसिबल बात होती है भाई, ठीक है। लेकिन दूध या कर सकता है या हलवाई कर सकता है इस चीज को। सर्दियों के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठंड होगी भाई, सीधी सी बात है, टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा भाई। लो टेम्परेचर पे कोई भी चीज जल्दी सी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती,
फर्स्ट चैप्टर में ये चीज बता चुका हूं आपको। कोई चीज रिएक्ट कब करती है? जब उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, कहने का मतलब है, तब अच्छे से वो रिएक्ट करते हैं भाई। करते हैं नहीं करते हैं? ठीक है, तो सर्दियों के मौसम में कोई चीज किसी दूसरी चीज के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगी, तो खराब होने से बचाने के कोई उपाय हमें नहीं करने पड़ेंगे इतने ज्यादा। समझ में आ रहे हो? लेकिन गर्मियों के अंदर क्या है, जो दूध या होता है बाई चांस, ठीक है, जो दूध का कारोबार करे उसके पास तो नू लगा लो, आपके पास तो घर में कितना 5 किलो 7 किलो 10 किलो दूध होगा ज्यादा ज्यादा, उसके पास तो 150 200 किलो, ठीक है, या 300 किलो 400 किलो दूध, थोड़ा थोड़ी ना होता भाई 400 किलो दूध, ठीक है, उसको बचा के रखना गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो क्या करेगा वो, उसके अंदर क्या चीज डाल देगा बेटा? बेकिंग सोडा डाल देगा भाई। क्या चीज डाल देगा? बेकिंग सोडा। और आप लोग जानते हो जो बेकिंग सोडा होता है भाई, बेकिंग सोडा के यूजेस पढ़े थे आप लोगों ने। बेकिंग सोडा जो होता है वो एल्केलाइन होता है भाई। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक होता है भाई, नेचर के अंदर होता है ना बेसिक। समझ में आ गई बात? तो इसकी पीएच वैल्यू चेंज होती है एसिडिटी के कारण भाई, तभी तो दही बन सकता है ना, फट सकता है ना दूध। तो बेकिंग सोडा डाल देंगे तो उसको दही बने नहीं देगा भाई वो। एम आई राइट? ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सभी को। फिर पहला क्वेश्चन करता है भाई, इसके अंदर क्या करता है अभी, व्हाई डज ही शिफ्ट, ई का मतलब मिल्कमैन भाई, ठीक है, ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क, जो फ्रेश मिल्क होता है 6 पीएच वैल्यू होती है, उसके पीएच को शिफ्ट क्यों करता है? फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन, वो एल्केलाइन बना देता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आंसर देना है कि क्यों बना देता है भाई, ठीक है। तो जो भी बेकिंग सोडा होगा भी हमारे पास, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है भाई, केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा भाई। और अगर पूछ ले NaHCO3 का कॉमन नेम क्या होगा? बेकिंग सोडा। क्या होगा भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बेकिंग सोडा जब भी क्या किसके अंदर डालेंगे? मिल्क के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक देगा भाई। क्या करेगा? रोक देगा। कहने का मतलब यह है कि लैक्टिक एसिड नहीं बनन देगा, उसके अंदर नहीं बनन देगा ना, ठीक है। तो जब लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी उसके अंदर? डिक्रीज हो जाएगी, लोअर रहेगी भाई, रहेगी ना लोअर। तो दिस मीन्स दैट क्या होगा, जो दूध है हमारा खराब नहीं होगा भाई। इसी वजह से क्या है, जो भी मिल्कमैन होता है वो पीएच वैल्यू को, जो फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू होती है उसको क्या करता है? शिफ्ट कर देता है भाई। समझ में आ गई बात? उसको खराब होने से बचाने के लिए। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहे तो बिकॉज करके लिख सकते हैं भी, बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ ए लैक्टिक एसिड। समझ में आ गई बात? ठीक है, ड्यू टू विच द मिल्क डज नॉट स्पॉयल रेडिली, मतलब जो मिल्क है वो स्पॉयल नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है उसके अंदर क्या रह जाएगी? लोअर। देयरफॉर करके क्वेश्चन के अंदर से लिख सकते हो भाई, ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्केलाइन। समझ में आ गई बात सभी को? फिर इसी से क्या करता है भाई, दूसरा क्वेश्चन आता है, बी आता है भी इसका, क्या? Why does this milk take a long time to set as curd? जिसमें बेकिंग सोडा डाल दिया हो भाई, ठीक है, वो दूध मान लेंगे भाई हमारे पास ये कंटेनर है भाई, कोई भी, ठीक है, वैसे तो जकरिया वगैरह होया कर अपने घर में, ठीक है, या बड़ा डेगचा वगैरह होया कर दही जमाने खातर, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें क्या ले रखा है भाई? मिल्क ले रखा है भाई। क्या ले रखा है? मिल्क, ठीक है भाई। तो इसके अंदर हमने क्या प्रोवाइड करवा दिया भाई? बेकिंग सोडा भाई। क्या प्रोवाइड करवा दिया? बेकिंग सोडा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये खराब होने से बचा देता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को रोक देगा भाई, रोक देगा ना। तो इसमें क्या होगा भी, ये लंबे, अगर मान लीजिए इसको दही बनाना हो भी हमने, तो हम क्या डालेंगे? लैक्टिक एसिड डालेंगे, मतलब लस्सी डालेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होंगे भाई, होंगे या नहीं होंगे? तो हमारे पास लैक्टिक एसिड अगर हमने इसके अंदर डाल दिया भाई, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जितना बेकिंग सोडा डाला है अभी हमने, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लैक्टिक एसिड के साथ क्या करता रहेगा? रिएक्ट करता रहेगा भाई। क्या करता रहेगा? रिएक्ट करता रहेगा, और उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। जब एसिड किसके साथ? बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस में वाटर। क्या बनाएगा?
बनाएगा ना भाई। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो बेकिंग सोडा को क्या करेगा? बार बार क्या करता रहेगा? न्यूट्रलाइज करता रहेगा भाई। क्या करता रहेगा? न्यूट्रलाइज। तो जब तक बेकिंग सोडा इसके अंदर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये उसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा, और वो खत्म हो जाएगा, दिस मींस दैट ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? वैसे ही H पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ेगी, H पॉजिटिव आयन की मात्रा बढ़ेगी तो एसिड की मात्रा बढ़ेगी, तो वो एसिड जो है दूध को किस में बदल देगा? दही में बदल देगा भाई। समझ में आ गई बात? इसी वजह से जो ये दूध होता है बेकिंग सोडा वाला, वो क्या लेता है भाई? दही बनने में लंबा समय लेता है भाई। समझ में आ गई बात? सभी को अच्छे से? इसका आंसर कौन बताएगा? हाँ भाई दिव्या बता बेटा। lactic acid produced during curd in the baking soda and lactic acid reacts and get neutralization, therefore the milk take a long time to set as curd. शाबाश, बैठ जा। क्या होगा भाई? जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, और इस गुड़िया ने आप लोगों को बताया, जैसे एक आंसर हर्ष ने बताया था आप लोगों को, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग जानते हो कि जो लैक्टिक एसिड है भाई, ठीक है, लैक्टिक एसिड हमारे पास कहा गया भाई? ये रहा भाई लैक्टिक एसिड भी हमारे पास, ठीक है। ये क्या होगा? कर्डिंग के दौरान क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। कर्डिंग मतलब है जब दूध से दही बनती है भाई, है ना। तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है भाई, होता है ना। लेकिन प्रोड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन बेकिंग सोडा रुकने नहीं देगा, इसको नहीं रुकने देगा ना। क्या करेगा इसके साथ में? बार बार। तो लैक्टिक एसिड रिएक्ट्स विद ए बेकिंग सोडा एंड न्यूट्रलाइज इट। फिर देयरफॉर करके कहां से लिख सकते हो? क्वेश्चन के अंदर से लिख सकते हो कि दिस देयरफॉर दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? चलो भाई, फिर हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन आते हैं भाई हमारे पास, ठीक है भाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 15 है वो हम कर चुके हैं भाई। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? ठीक है, आप लोग जानते हो, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर बनाएगा, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं आप लोग। इसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं, बता दोगे? कोई भी 2 एसिड लेने हैं, कोई भी 2 बेस लेने हैं, उसको रिएक्ट करवा दो, सॉल्ट प्लस में वाटर बन जाएगा भाई हमारे पास, हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कर चुके हैं इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। कई बार पूछता है भाई, सेम एज क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। तो 2 यूजेज वॉशिंग सोडा के और 2 यूजेज बेकिंग सोडा के। कोई भी जो 2 यूजेज आपको आसान लगे, 3-3, 4-4 लिखवा रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कोई भी 2 यूजेज आपने बेकिंग सोडा के, कोई भी 2 यूजेज वॉशिंग सोडा के, बता सकते हो आप लोगों में से? कौन बताएगा? शाबाश, दीपांशु बताएगा? बता, शाबाश। किसका बता रहा है? वॉशिंग सोडा, शाबाश। हाँ, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ ए वाटर, करता है ना भाई। नंबर 2, हाँ, वॉशिंग सोडा का क्या है? यूज किया जाता है सोप इंडस्ट्री के अंदर, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर और पेपर इंडस्ट्री के अंदर, हो जाएगा भाई। बेकिंग सोडा के कौन बताएगा? गर्ल्स में से बताओ, शाबाश। हिमांशी बता, शाबाश। हाँ, इट इज यूज्ड इन ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो अग्नि बुझाने वाले सामक होते हैं भाई, उनके अंदर यूज किया जाता है भाई। दूसरा, हाँ, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स इन द किचन, शाबाश, बैठ जा, ठीक है। और जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं भाई, ठीक है, उनके अंदर एक एसिड भी डाला जाता है भाई। कौन सा? जैसे NaHCO3 तो डाला ही डाला जाता है भाई, NaHCO3 तो डाला ही डाला जाएगा भाई, जो कि कैसी नेचर में होगा भाई? बेसिक नेचर में या एल्केलाइन नेचर के अंदर होगा। इसके साथ में एक एसिड डाला जाता है जिसका नाम है भाई डाइल्यूट H2SO4 भाई। कौन सा एसिड डाला जाता है? डाइल्यूट H2SO4। समझ में आ गई बात? जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके अंदर ये 2 चीज डाली जाती हैं भाई। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? चलो भाई, फिर लास्ट क्वेश्चन बचता है भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 भाई, ठीक है। ये कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हमने POP कहा था भाई, है ना।
शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर मतलब है, मान लीजिए एयर के अंदर आप जानते हो कि वाटर वेपर की मात्रा होती है जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं भाई, बोलते हैं ना। तो अगर हम किसी पैकिंग वगैरह के अंदर रखें, किसी कंटेनर वगैरह के बंद कंटेनर के अंदर जिसके अंदर एयर या वाटर मॉलिक्यूल्स आ जा ना सके, ठीक है, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बोलते हैं भाई। आप लोग जाते हैं भाई डॉक्टर के पास चले गए, किसी की हड्डी वगैरह में फ्रैक्चर आ गया, ठीक है, तो वो प्लास्टर करता है भाई, उसको करता है ना, तो एक थैली के अंदर से निकालेगा भाई, उसको निकालेगा ना, तो उस थैली के अंदर क्या जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जा सकते हैं भाई? नहीं जाएंगे भाई, नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वो थैली जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाने की देगी भाई। समझ में आ रही बात? ठीक है। जो हमारे पास फिल्टर पेपर होता है उस जैसी नेचर नहीं होती थैली की, प्लास्टिक की होती है, तो प्लास्टिक के आर पार पानी नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता ना, ठीक है, तो वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर है भाई। तो ये कहता है एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों करते हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास जो पीओपी होता है बेटा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है भाई, होता है ना भाई हमारे पास। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है भाई, ठीक है। इसके पास सीमेंट लाइक प्रॉपर्टीज होती है भाई। कैसी प्रॉपर्टीज होती है भाई? सीमेंट लाइक प्रॉपर्टीज होती है भाई। जैसे सीमेंट के पास होती है पानी डाल दो आप थोड़े से दिन में हार्डर हो जाएगा, या सीमेंट के कट्टे को मान लीजिए वैसे मॉइस्चर में रख दे हम, नीचे से धरती से नमी ले ले मान लीजिए वो, ठीक है, तो क्या होगा, वो हार्डर और हार्डर हो जाएगा, हमारे यूजेबल नहीं रहेगा भाई, नहीं रहेगा ना। तो जब भी ये क्या करता है कि भी सीमेंट के जैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, हार्ड हो जाएगा ना भाई, स्पॉइल हो जाएगा भाई, हमारे पास बिकम्स ए हार्डर एंड ए हार्डर हो जाएगा भाई, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जब भी ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या है रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बना देगा भाई, जिप्सम बना देगा भाई। क्या बना देगा? जिप्सम बना देगा भाई, ठीक है। देन हमारे पास CaSO4 इंटू हाफ H2O भाई, हमारे पास प्लस में 1 इंटू 1/2 H2O, ठीक है, के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब ये क्या करेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बना देगा भाई, CaSO4 इंटू 2H2O बना देगा भाई, जिसका क्या नाम होगा भाई, जिप्सम होगा भाई। क्या होगा? जिप्सम, ठीक है। इसी वजह से इनको, ठीक है, रिएक्ट ना करे और खराब ना हो, उससे खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो पीओपी होता है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्या करते हैं भाई, स्टोर्ड किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात? अब भाई देखो हमारे पास क्या है भाई, ये एक टेबल आती है भाई, ठीक है, जिसमें क्या है भाई, केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं भाई। ये सॉल्यूशन का सैंपल है भाई, ये दिया हुआ है भाई, रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये फिनेफ्थलीन आपने पढ़ा होगा। एक क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है भाई, एक मिथाइल ऑरेंज होता है भाई, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिया गया भाई, ये इसमें नंबर 1 देता है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड भाई, जिसका क्या है भाई हमारे पास फॉर्मूला HCl होता है भाई। तो अगर रेड लिटमस पेपर इसके अंदर डालेंगे तो नो चेंज, क्योंकि H पॉजिटिव आयन होते हैं भाई, एसिडिक होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है भाई। तो ब्लू लिटमस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास फिनेफ्थलीन को अगर HCl में डालेंगे तो नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे तो कैसा कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा भाई। पहली चीज क्लियर है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, H2SO4 है भाई, ठीक है। रेड लिटमस को नो चेंज करेगा, ब्लू को रेड में चेंज करेगा, फिनेफ्थलीन को चेंज नहीं करेगा, और जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है उसको किस में चेंज कर देगा, पिंक कलर में चेंज कर देगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास आता है भाई नाइट्रिक एसिड, HNO3 होता है भाई, रेड को नो चेंज भाई, फिर ब्लू को किस में कर देगा, रेड में, इसमें भी नो चेंज भाई, और फिर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज को किस में चेंज कर देगा, पिंक कलर में चेंज कर देगा भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर हमारे पास एसिटिक एसिड होता है भाई, CH3COOH, क्या ये रेड को चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा भाई, ठीक है। ब्लू को किस में चेंज कर देगा, रेड में भाई। फिनेफ्थलीन को ये भी चेंज नहीं करेगा, और ये मिथाइल ऑरेंज को पिंक में चेंज कर देगा भाई, कर देगा ना। फिर हमारे पास बेस आते हैं भाई, बेस जो भी आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, तो रेड को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में, इसमें क्या करेगा, ब्लू को चेंज नहीं करेगा भाई। फिनेफ्थलीन को क्या कर देगा, पिंक, और मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में चेंज कर देगा भाई, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमारे पास
ब्लू कलर का कर देगा भी हमारे पास रेड को, इसमें क्या होगा नो चेंज, इसको पिंक करेगा और इसको येलो करेगा भाई, ठीक है। आपको ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, KOH, Mg, HOLTOH, NH4OH, ये तीनों बेसिस है। तो देख रहे हैं आप रेड लिटमस को क्या कर रहे हैं, ब्लू कर रहे हैं भाई, लेकिन ब्लू को क्या कर रहे हैं भाई, नो चेंज, ठीक है। लेकिन फिलिप्थलीन को क्या कर रहे हैं भाई, पिंक कर रहे हैं, और तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर का कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि भी कौन सा एसिड कौन सा बेस, ठीक है, कैसे लिटमस को कैसा कर रहा है। अगर सिंथेटिक मान लीजिए इंडिकेटर यूज कर रहे तो उनको एसिड कैसा कर देंगे, बेस कैसा कर देंगे भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर देन हमारे पास नेक्स्ट टेबल है भाई, ये टेबल जो भी है हमारे पास भाई, ये पीएच वैल्यू के लिए है भाई, किसके लिए है, पीएच वैल्यू के लिए भाई, ठीक है। तो टेबुलेट द पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस भाई, सीरियल नंबर है भाई हमारे पास, ये सॉल्यूशन के नाम है, ये अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू और नेचर ऑफ द सब्सटेंस है। इस पीएच वैल्यू पे नेचर कैसी होगी भाई सब्सटेंस की, ठीक है। सलाइवा, सलाइवा जो होती है जिसको लार बोलते हो या राल बोल देते हो आप लोग, बोलते हो ना। बिफोर मील का मतलब है खाना खाने से पहले, ठीक है, खाना खाने से पहले इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7.5, और नेचर कैसी रहेगी, एल्केलाइन रहेगी भाई, क्लियर है सभी को, ठीक है। फिर सलाइवा आफ्टर मील, आफ्टर मील का मतलब खाना खाने के बाद, ठीक है, कितनी हो जाएगी, हाँ, नेचर कैसी रहेगी, एसिडिक रहेगी भाई, ठीक है। तो फिर लेमन जूस है भाई नंबर 3 पे, इसकी होती है 2.2 और 2.4 के बीच में होती है, मतलब मिनिमम इतनी भी हो सकती है और मैक्सिमम 2.4 या इनके बीच में भी हो सकती है 2.3, ठीक है। नेचर कैसी मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये 7 से क्या है, लेस होंगे भाई, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉफी, कॉफी की जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.5 टू 5.5 होती है भाई, नेचर कैसे मिलेगी, एसिडिक, समझ में आ गई बात। फिर है टोमेटो जूस, टोमेटो जूस की होती है 4.0 टू 4.4, नेचर कैसी होगी, हाँ। फिर ब्लड जो होता है उसकी 7.3 टू 7.5 होती है, लेकिन आपने बुक के अंदर पढ़ा था कि 7.4 होती है, इतनी भी हो सकती है 7.3 या 7.5 और उसके बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास नेचर कैसी होगी, एल्केलाइन, क्या होगी, ठीक है भाई। यूरिन जो होता है भाई हमारे पास, यूरिन जाते हो सभी लोग, ठीक है, तो उसकी जो पीएच स्केल वैल्यू होती है वो 5.5 टू 7.5 होती है भाई, ठीक है। मतलब अगर 5.5 होगी तो क्या मिलेगा नेचर में, एसिडिक, ठीक है, और 7.5 चली गई तो एल्केलाइन, समझ में आ गई बात। फिर कहता है भाई गास्ट्रिक जूस, गास्ट्रिक जूस कहां आते हैं भाई, स्टमक पढ़ा था आप लोगों ने, उसके अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड होती है नहीं होती है, वो गास्ट्रिक जूसेस छोड़ती हैं भाई, HCl, पेप्सिन, मुकोस छोड़ती है ना, ठीक है। तो उनकी होती है 1.0 टू 3.0, समझ में आ गई बात। और जो HCl छोड़ती है भाई उसकी तो 2.2 होती है भाई, कितनी होती है, 2.2, इनके बीच में रहेगी तो क्या रहेगी भाई, एसिडिक रहेगी भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर हमारे पास 1 ml HCl ले लिया भाई कंसंट्रेटेड, तो HCl की पीएच वैल्यू चाहे 5 ml ले लो चाहे 10 ml ले लो, पीएच वैल्यू क्या रहेगी, नेचर कैसी रहेगी, हाईली एसिडिक, ठीक है भाई। फिर हमारे पास 1 ml NaOH ले लिया तो वे पीएच वैल्यू कितनी रहनी है भाई, 14 रहनी है भाई हमारे पास, क्या रहेगा, हाईली एल्केलाइन। और लास्ट है वाइन भाई हमारे पास, वाइन शराब जो होती है भाई, ठीक है, दारू जिसने बोला करो, उसकी पीएच वैल्यू है 2.8 टू 3.8, कैसी होती है, एसिडिक होती है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब भाई देखिए आप लोग, एक अनदर टेबल है भाई हमारे पास जिसका सीरियल नंबर 1 है भाई, सलाइवा, ये पढ़ चुके आप, ठीक है। सलाइवा जो है 7.5 इसने बता रखा है भाई, ठीक है। तो कैसे कलर की होगी भाई, ब्लूइश कलर की होगी भाई, कैसी होगी, ब्लूइश कलर, बिफोर मील बोला है अभी इसने, ठीक है। बेसिक नेचर के अंदर होती है। सलाइवा आफ्टर मील येलोविश ग्रीन कलर होता है भाई, कैसा होता है, येलोविश ग्रीन कलर, पीएच वैल्यू 6.0, एसिडिक मिलेगी भाई। लेमन जूस क्या होता है,
लाइट रेड। विनेगर कैसा होगा? रेडिश येलो। टोमेटो जूस कॉफी कैसी होगी? रेडिश ग्रीन। सॉफ्ट ड्रिंक कैसी होगी? येलो ग्रीन। इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी 6 और ये क्या होती है? स्लाइटली एसिडिक होती है भाई, ठीक है। टैप वाटर ग्रीन कलर का होता है भाई, पीएच वैल्यू 7, मतलब न्यूट्रल होता है भाई, ठीक है। और न्यूट्रल होता है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, ये चीज आप कर चुके हो। जो NaOH होता है वो कैसा कलर का होता है? डार्क ब्लू भाई, ठीक है। और HCl क्या होता है भाई? रेड कलर का होता है भाई। समझ में आ गई बात? ये टेबल थी भाई हमारे पास, ठीक है।